प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके कुछ पोर्टफोलियोज का रिव्यू करने जा रहा हूं, साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को भी आंसर करूंगा। तो अगर आप भी प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं डिस्क्लेमर, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया जा रहा है। हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ फंड और नंबर ऑफ फंड्स पे कमेंट करेंगे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का चेंज करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च जरूर करें। यह है आज का हमारा फर्स्ट पोर्टफोलियो। तो देखिए, अकबर शेख जी का पोर्टफोलियो है ये, और रिस्क प्रोफाइल है वेरी वेरी हाई। देखिए, जब भी आप रिस्क प्रोफाइल इस तरह का लिखेंगे ना, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि शायद आपने सही से रिस्क प्रोफाइल चेक नहीं किया है। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल जब भी आप मेंशन करेंगे उसमें आप मेंशन करेंगे एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, ये होता है रिस्क प्रोफाइल। तो अगर आपने किया हुआ है तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करें। देखिए, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो भेजें उसमें रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर मेंशन करें। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो हम आपका पोर्टफोलियो सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एज है 45 ईयर्स का और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 12 ईयर्स का। तो जो भी डिटेल्स आपने दिया है, लाइक बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन में 10 ईयर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और वेरी रिस्की प्रोडक्ट्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो देखते हैं आपका। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट एक्टिव फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, बंधन स्मॉल कैप एंड टाटा स्मॉल कैप। तो देखिए, ये सारे ही फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, करंट परफॉर्मेंस, सारे फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पोर्टफोलियो देखकर ही किसी को भी पता चल जाएगा कि ये नया पोर्टफोलियो है, पुराना पोर्टफोलियो नहीं है। और ऊपर इन्होंने साथ मेंशन भी किया है, वो किया सिंस 2021, तो मतलब रिलेटिवली नया पोर्टफोलियो। कोविड में जो मार्केट गिरा उसके बाद से जब मार्केट ऊपर आया तब का पोर्टफोलियो है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फंड वाइज तो पोर्टफोलियो ठीक है। नंबर ऑफ फंड भी देखें तो 6 फंड्स है, जो कि ज़्यादा नहीं है, वो भी ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इशू क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, लार्ज कैप का एक्सपोजर। लार्ज कैप का एक्सपोजर ऑफकोर्स यहाँ पे मिल रहा है इनको। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का मिलेगा, मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत लार्ज कैप का मिलता है, क्वांट एक्टिव फंड से लार्ज कैप का मिल रहा है, SBI कॉन्ट्रा फंड से भी लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो लार्ज कैप का एक्सपोजर आप चेक कर ले तो एटलीस्ट अगर 40-50% टोटल जो भी आपका एक्सपोजर इक्विटी का, कितना भी ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, अबाउट 40-50% ऑन एन एवरेज लार्ज कैप का एक्सपोजर ट्राई करें कि आपके पोर्टफोलियो में रहे। ठीक है, और बाकी का ऑफकोर्स आप मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए, नया पोर्टफोलियो है और इसके साथ सिर्फ पोर्टफोलियो के साथ इशू ये हो सकता है ना कि जब मार्केट गिरेगा तो ये पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिरेगा। मिड कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, मल्टी कैप फंड है, स्मॉल कैप है। ठीक है, तो मार्केट जब भी गिरेगा तो ये बुरी तरह से गिरेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब मार्केट गिरे तो डर कर बेचना नहीं है। सिंपल, पोर्टफोलियो अगर आपका बहुत ज़्यादा रिस्की है तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन टिके रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहें, जैसा आपने लिखा है 12 ईयर्स, तो वहाँ तक अगर आप टिके रहेंगे तो ऑफकोर्स इस तरह के पोर्टफोलियो से अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। सिर्फ लार्ज कैप जो मैंने बोला ना, वो एक बार आप चेक कर लें कि अबाउट 40-50% के आसपास टोटल इक्विटी एक्सपोजर का 40-50% के आसपास अगर लार्ज कैप का एक्सपोजर होगा तो अच्छा होगा। क्यों लार्ज कैप का एक्सपोजर मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए मार्केट सिक्लिकल है। आपको पता है ना, कोविड के समय जब मार्केट गिरा था उसके बाद लगातार ऊपर आया है, उसके बाद कभी भी ज़्यादा मार्केट गिरा नहीं, थोड़ा बहुत गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है। तो मार्केट ड्यू है एक बड़े करेक्शंस के लिए, तो ये आप ध्यान में रखें। ऑल्दो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा, मार्केट ही बहुत अच्छा करेगा, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा करेगा इसका मतलब नहीं है कि मार्केट बीच बीच में गिरेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको टिके रहना है। और लार्ज कैप का थोड़ा एक्सपोजर इसलिए ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है ना, तो मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा गिरेंगे। मतलब आपका काफ़ी हद तक पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है उस समय ना, 20%, 30%, 40% इस तरह का गिरावट आ सकता है। लेकिन लार्ज कैप रिलेटिवली कम गिरते हैं, जिसके कारण पोर्टफोलियो थोड़ा बचा रहता है। तो ये हमें हिम्मत देता है कि हम पोर्टफोलियो को बेचे नहीं, लाइक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बेचे नहीं, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। क्योंकि किसी का भी पोर्टफोलियो अगर 30-40% ना ख़त्म हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो बिल्कुल वो डर कर बेच देगा। मतलब ज़्यादातर लोग, मतलब जो पुराने इन्वेस्टर है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, उनका ही पोर्टफोलियो अगर 30-40% गिर जाएगा, कुछ डर जाएंगे। मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी डर जाएगा, मैं भी डर जाऊंगा।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर रखें, ताकि अगर गिरे, मार्केट गिरे, तो आप टिके रहें, डर कर भागे नहीं। आपने कोटक इमर्जिंग फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए अभी तो इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखें तो अच्छा फंड है। और देखिए अंडर परफॉर्मेंस तो किसी भी फंड में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोस्टली ऐसा फंड जो कि लॉन्ग टर्म से अच्छा कर रहा है, अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस भी करे तो कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने दो बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हैं। आपका इमरजेंसी फ़ंड 30 लाख का है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप मेंशन करते कि आपने ये इमरजेंसी फ़ंड कहाँ रखा है, मतलब कहाँ इन्वेस्ट किया, तो और अच्छा होता, उस पर भी मैं कमेंट करता। और टर्म प्लान 2 करोड़ का है, तो मुझे आपकी सैलरी तो पता नहीं है, सो आई कैन नॉट कमेंट, बट हाँ 2 करोड़ का टर्म प्लान ठीक टर्म प्लान है। देखिए जो भी आपका एनुअल सैलरी है ना, उसका 10, 15, 20 टाइम्स रफली बेसिस योर, क्योंकि सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है ना, आपका किस तरह का लोन चल रहा है, कितने फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उन सब चीज़, प्लस घर में और कौन कौन अर्निंग मेंबर्स है, कौन कौन और पैसा कमा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो 2 करोड़ अनलेस अनटिल ये डिटेल्स मेरे पास हो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ 2 करोड़ का फिगर ओवरऑल ठीक फिगर है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कम फिगर है, बट हाँ पर्सन टू पर्सन ये वेरी करे। ये है आज का सेकंड पोर्टफोलियो। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया एग्रेसिव इन्वेस्टर, तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है अबाउट 10 to 15 ईयर्स का, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा है, तब तो आप किसी भी तरह के रिस्की प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी की बात मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगेन अगर आप फंड्स देखेंगे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI ब्लू चिप फंड्स आपके भी अच्छे फंड्स हैं। मतलब करंट परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप देखें, एक्सिस स्मॉल कैप में ऑफकोर्स थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है इस फंड का, तो इस तरह के फंड्स को ऑफकोर्स हम थोड़ा और टाइम दे सकते हैं। सो ओवरऑल नंबर ऑफ फंड्स भी आपके ज़्यादा नहीं है, और क्वालिटी ऑफ फंड वाइज भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। अगेन सेम है, आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, बीच में भाग जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। 10 to 15 ईयर्स आपने लिखा है, तो मार्केट कितना भी गिर जाए, जो कुछ भी हो जाए, अगर आप उस पीरियड तक बने रहेंगे तो मोस्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के पोर्टफोलियो से आप अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपने ऑफकोर्स लार्ज कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है, क्वांट स्मॉल कैप से भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप से भी लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। बट हाँ रफली देखिए कितना भी आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो ना, 40-50% के आसपास का, या चलिए अगर आप और भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 30%, मतलब उतना लार्ज कैप जरूर रखें। लार्ज कैप को ना ज़ीरो ना करें या फिर 10-20% ना करें, 30% तो ज़रूर रखें। और थोड़ा रिस्क और कम करना चाहते हैं तो अबाउट 40-50% के आसपास लार्ज कैप, और रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं तब तो लार्ज कैप 60-70-80% रखें, और थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप रखें। ये है आज का थर्ड पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो है प्रमोद पाटिल जी का। देखिए जब भी आप पोर्टफोलियो भेजें तो एटलीस्ट नाम तो मेंशन कर सकते हैं, पढ़ने में आसानी होता है हाँ और पता भी चलता है किसका पोर्टफोलियो है। तो एज 36 ईयर्स का है। अगेन हाई रिस्क रिटर्न इन्वेस्टर, आपने रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया है शायद, इसीलिए आप ऐसा लिख रहे हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, फ्री में कर सकते हैं, मुश्किल से आपको 5-10 मिनट्स लगेगा, और लाइफ टाइम हेडेक से आप बच जाएंगे। हाँ सबके लिए एप्लीकेबल है, अगर नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट पर जाएं, phronesisinvestor.com, फ्री में रिस्क प्रोफाइलिंग है, 5 to 10 मिनट्स। सिर्फ इसके लिए आप क्यों पूरा इन्वेस्टमेंट कोई खतरे में डाल रहे हैं। बिना रिस्क प्रोफाइलिंग करे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करें, आपको पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। यानी आपने लिखा है वेरी हाई रिस्क, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वेरी हाई रिस्क है। देखिए खुद से मानकर कभी ना चले, फॉर्म आता है फॉर्म को भरें और बेसिस दैट आपको पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली करें। खुद से बोल देना वेरी हाई रिस्क बहुत आसान है, जब मार्केट गिरता है ना तो पता चलता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। एनी हाउ मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। टाइम होराइजन आपने 12 to 15 ईयर्स का लिखा है, तो ओवरऑल आप भी इक्विटी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। यहाँ पे देखिए फंड्स वही ना, SBI स्मॉल कैप, हाँ एक हाइब्रिड फंड आपने रखा है, इंटरनेशनल फंड रखा है SBI का, केनरा रूबिको स्मॉल कैप है, एक्सिस मिड कैप है। तो आपका पोर्टफोलियो मतलब देखकर लग रहा है कि थोड़ा पुराना पोर्टफोलियो है, क्योंकि इसमें से कुछ फंड्स हैं जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा फिलहाल नहीं चल रहा। अगर आपका क्वालिटी ऑफ फंड और नंबर ऑफ फंड देखा जाए तो SBI स्मॉल कैप अगेन लेजेंडरी फंड है, बट हाँ रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड
ठीक परफॉर्मेंस इसका भी रहता था, लेकिन हाँ फिलहाल इसका भी थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है। SBI इंटरनेशनल एक्सेस फंड, ये एक फंड ऑफ फंड है जो कि यूएस इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो यूएस इक्विटीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है यहाँ पे। केनरा रूबिको स्मॉल कैप, एक्सेस मिड कैप। तो ऑफ कोर्स फंड वाइज अगर आप देखें ना तो इन फंड्स का परफॉर्मेंस, ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस फिलहाल नहीं आ रहा है। पुराना पोर्टफोलियो है, देख कर ही पता चल रहा है, पहले परफॉर्मेंस था, फिलहाल नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल शायद आप अपने पोर्टफोलियो से बहुत ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में इस तरह के फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बट हाँ देखिए, फंड्स ख़राब नहीं हैं, फंड क्वालिटी वाइज, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाइज बहुत अच्छे फंड्स हैं, और अप डाउन लगा रहता है। मोस्टली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के फंड्स का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। अगेन लार्ज कैप तो आपका बहुत कम है, तो उसका आप ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया लार्ज कैप का एक्सपोजर मस्ट है किसी भी पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो लार्ज कैप का यहाँ पे एक्सपोजर ट्राई करें बढ़ाने का। और अगेन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म तक का है, तो अगर आप बने रहेंगे तो मोस्टली अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, इस पोर्टफोलियो को नेक्स्ट ईयर एक बार ज़रूर अच्छी तरह से रिव्यू कर लें कि ये जो फंड्स हैं इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बोला जा सकता है कि बिल्कुल अगर कोई चाहे तो और टाइम दे सकता है। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर ज़रूर एक बार अच्छी तरह से रिव्यू कर लें इन फंड्स को कि इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ये है आज का हमारा फोर्थ पोर्टफोलियो। तो पाटिल जी का पोर्टफोलियो है, 52 ईयर्स ओल्ड हैं आप, और लास्ट 3 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से भी ज़्यादा का है। एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और 5 फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, तो नंबर ऑफ़ फंड्स भी अच्छे हैं। जब भी पोर्टफोलियो बनाए 4, 5, 6 फंड सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करेंगे ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा। ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने से रिटर्न्स ज़्यादा नहीं आता है, कम हो जाएगा आपका। हाँ, और हेडेक भी, अननेसेसरी सो मेनी फंड्स को मैनेज करना भी डिफिकल्ट है, तो 4, 5, 6 फंड सफिशिएंट होते हैं। अगर क्वालिटी ऑफ फंड्स देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा फंड रहा है। फिलहाल अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप तो ठीक चल रहा है। HDFC डिफेंस फंड रिसेंटली इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो डिफेंस थीम तो देखिए फिलहाल अगर ये करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो डिफेंस थीम ठीक चलेगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होगा। बट हाँ, ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं ओवर वैल्यूड है, तो वहाँ पे एक कंसर्न है। बट हाँ, थीम वाइज अगर आप देखा जाए तो अच्छा थीम है। अगर आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो इस तरह का एक्सपोजर लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको मार्केट का अच्छा आइडिया नहीं है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है, तो किसी भी थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड से दूर रहे, मैंने हमेशा बताया है। और टाटा टैक्स सेवर में आपका इन्वेस्टमेंट है, एक्सिस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस अगेन लॉन्ग टर्म तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं लग रहा होगा, एक्सिस के ज़्यादातर फंड्स का इनफैक्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो ऑफकोर्स एक्सिस लॉन्ग टर्म को एक बार आप रिव्यू कर लें, जो ELSS फंड है उसको। और बाकी फंड्स तो देखिए वही है ना कि अगर फंड्स अच्छे हैं, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आता है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हुआ है तो अगेन इसमें जो कुछ फंड्स हैं जिनका अंडर परफॉर्मेंस है, आपको ऑफकोर्स पता होगा कहाँ। एक्सिस स्मॉल कैप का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, एक्सिस ELSS फंड का अंडर परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट ईयर एक बार रिव्यू कर लें इन फंड्स को, परफॉर्मेंस वापस आया है कि नहीं। अगर वहाँ भी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो वहाँ पे कॉल लिया जा सकता है कि क्या किया जाए। बट हाँ, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ तक, मैंने कई बार बताया भी, ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जब वापस आएगा, इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पे मोस्टली यहाँ पे रिटर्न्स वापस आएगा। और लार्ज कैप फंड्स, हाँ तो मोस्टली एक्सिस लॉन्ग टर्म और टाटा टैक्स सेवर से आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा होगा, तो देख लीजिए एक बार। अगर 40-50% के आसपास का लार्ज कैप का एक्सपोजर है तो अच्छा है। अब मैं आपके कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज ले लेता हूं। तो इंद्रनील जी का क्वेरी है, इज इट सुटेबल टू पार्क इमरजेंसी फंड इन आर्बिट्राज फंड। तो ये आई थिंक लास्ट जो हमने लाइव स्ट्रीम किया था उसमें मैंने इसको डिटेल में कवर किया था, शायद आप वो मिस कर गए। बट एनी हाउस ब्रीफ में मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ। देखिए, जब भी आप इमरजेंसी फंड पार्क करते हैं ना, तो ऐसी जगह पार्क करेंगे जहाँ के रिस्क ना हो, अननेसरी रिस्क ना हो, मतलब जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा वोलाटाइल ना हो और मोस्टली पॉजिटिव हो। तो उसके लिए जनरली ना लिक्विड फंड्स हो गया या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हो गया, उसे सुटेबल माना जाता है। या फिर कोई अगर इसमें नहीं हेडेक लेना चाहता है तो FD, तो वो ज़्यादा सुटेबल होता है। अगर आर्बिट्राज फंड देखें तो फिलहाल रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए ना आर्बिट्राज फंड, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है।
तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा ना, तो आर्बिट्राज फंड का रिटर्न आप देखिएगा कि अच्छा आएगा। लेकिन जब मार्केट यूनी डायरेक्शनल होगा ना, एक साइड ऊपर या नीचे जाएगा, तो वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा आर्बिट्राज फंड्स में, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ। तो आर्बिट्राज फंड अगर कोई जाना चाहता है, अगर कोई ना 30% टैक्स ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन होता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आर्बिट्राज फंड्स के साथ। तो अगर कोई बहुत हाई टैक्स ब्रैकेट में आता है, लाइक 30% मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे आर्बिट्राज फंड को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन वैसे इन्वेस्टर जो कि ना या तो टैक्स नहीं देते हैं या फिर 10% टैक्स में आते हैं, तो वहाँ पे तो अभी भी लिक्विड फंड, क्योंकि अभी तो डेट में भी अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं ना, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, उस तरह के फंड ज़्यादा सुटेबल है। ये है सेकंड क्वेरी, प्लीज सजेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 1 to 1.5 ईयर्स फॉर SIP, 10 के SIP। देखिए 1 to 1.5 ईयर्स के लिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड, इक्विटी तो आप सोचे भी ना, शॉर्ट टर्म डेट फंड अच्छा होगा। और शॉर्ट टर्म डेट फंड में ऑफ कोर्स SIP करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन डेट फंड में तो अगर आप चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं। वहाँ SIP या लमसम इस तरह का हेडेक नहीं है, क्योंकि उस तरह का वोलाटाइल नहीं होता है ना डेट। तो वहाँ पे आप चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते, जैसे भी करें। हाँ, अगर आपने इक्विटी सोच कर बोला है तो इस तरह के टाइम होराइजन में इक्विटी में कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। वहाँ पे देखिए फिर प्योर लक हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया है ना, अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1 ईयर 2 ईयर, तो वहाँ पे लक है। अगर भगवान की कृपा हुई आपके ऊपर, बहुत अच्छी कृपा है, तो अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे, नहीं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाएगा, याद रखें। इसीलिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेना चाहिए ना, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो ज़रूर रखें। जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अच्छे रिटर्न आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप लकी हैं, खुद को कंसिडर करते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, तो ऑफ कोर्स आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो इस तरह के होराइजन में इक्विटी में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, डेट फंड्स में किया जा सकता है, लाइक शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये है थर्ड क्वेरी, अब्राहम जी का क्वेरी है। इन्होंने पूछा है इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव फंड 8 to 10 ईयर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। तो मैं देखिए फंड स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूँ, जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स के आसपास का है और कोई अच्छे क्वालिटी का एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कोई भी हो, ठीक है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट करेगा। तो बेंचमार्क को बीट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स फंड से उसका रिटर्न ज़्यादा आएगा, क्योंकि इंडेक्स फंड तो अपने बेंचमार्क को कभी बीट ही नहीं करते हैं ना, उसका रिटर्न हमेशा बेंचमार्क से कम आता है। तो देखिए, इंडेक्स फंड अननेसरी अगर आप हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे नो ब्रेनर है, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको थोड़ा आइडिया है, पोर्टफोलियो रिव्यूज़ आप कर सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, अगर कुछ इशू है तो उसे आप चेंजेस ला सकते हैं, नेसेसरी चेंजेस, तो वहाँ पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड ज़्यादातर पोर्टफोलियो, बिल्कुल इट मेक्स सेंस टू गो फॉर एक्टिवली मैनेज्ड फंड। और वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन देखा जाए, शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुश्किल है कमेंट करना ना, हो सकता है कई बार इंडेक्स फंड का ही रिटर्न ज़्यादा आ जाए। लेकिन अगर 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो वहाँ पे देखिए फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि मार्केट सिक्लिकल है ना, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी फंड मैनेजर का कॉल सही जाएगा, कभी गलत जाएगा। तो वहाँ पे जब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन देखते हैं तो मोस्टली एवरेज आउट कर जाएगा जो भी कॉल्स होगा फंड मैनेजर का, और वहाँ पे ओवरऑल रिटर्न्स जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा आएगा अच्छे क्वालिटी के फंड का। अगर 10 ईयर्स में भी कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तब तो अच्छा फंड नहीं बोलेंगे, हाँ बिल्कुल पुअर फंड उसे बोलेंगे। 10 ईयर्स में तो एटलीस्ट बीट करना ही चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर आप पोर्टफोलियो मेंशन कर रहे हैं कमेंट में, तो प्लीज़ रिस्क प्रोफाइल सही से मेंशन करें और इन्वेस्टमेंट होराइजन भी सही से मेंशन करें। और अगर आप चाहें तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर आप रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन मेंशन नहीं करेंगे तो हम आपका पोर्टफोलियो पिक करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके बिना किसी भी पोर्टफोलियो पे कमेंट करना सही नहीं होगा ना। बुरा लगता है, आप इतने सारे पोर्टफोलियोज आप लोग भेज रहे हैं, उसमें से कई जगह आपने मेंशन ही नहीं किया रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो वो पोर्टफोलियो हम पिक कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप मेंशन कर रहे हैं ये चीज़ें, तो चांसेस अच्छे होंगे कि आपका पोर्टफोलियो पिक होगा। ऑफ कोर्स सारे पोर्टफोलियोज का रिव्यू तो पॉसिबल नहीं होगा, आपको पता है बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, बट हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट कुछ पोर्टफोलियोज का रिव्यू जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।